नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है वो जारी हुआ है और 1 दिसंबर 2022 को ये जारी हुआ है। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बहुत सारी डिटेल इसमें बताई गई है कि जो नई भर्ती परीक्षा होगी उसमें क्या आधार होंगे, कैसी होगी और किस प्रकार आपको भर्ती देनी होगी, कितनी परीक्षाएँ होगी और सभी प्रकार की जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो बताई गई है कि आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सभी प्रकार की डिटेल्स इसमें दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ध्यान से समझें। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सभी आपके काम के हैं और इसमें और जो पॉइंट्स होंगे उसको अगले वीडियो में डाला जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा राजपत्र है। उसमें जितने समझ में आ रहे हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी सब आपको अगले वीडियो में मिल जाएँगे। तो वीडियो को ध्यान से देख लें, अगले आगे तक देखें, अंत तक देखें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो अपडेट क्या है, क्या-क्या बातें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 1 दिसंबर को ये राजपत्र जारी किया गया है। अब इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद इतने नंबर से प्रयुक्त शक्ति एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ये जारी किया गया है और स्कूल शिक्षा विभाग सेवा एवं शर्तें भर्ती नियम 2018 के निम्नानुसार संशोधन करता है। तो यानी कि जो स्कूल शिक्षा एवं शर्तें भर्ती नियम 2018 है उसमें निम्नानुसार संशोधन करने के लिए ये राजपत्र जो है वह आपका जारी किया गया है। अब उक्त नियमों में अब इसमें जो बहुत सारे नियम लिखे गए हैं, इसमें जो काम-काम के नियम हैं, आपके लिए काम के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस है, उनका जो आरक्षण था आप सभी को पता ही है, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था वो बता दिया गया है, ये सभी आपको पता है। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, इसका इतना-इतना आरक्षण बढ़ाया गया है। और इसमें अब जो सेकंड नियम है ये भी आपके थोड़ा काम का है नहीं है यानी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएँगे तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षण चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी और जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक-पृथक चयन प्रक्रिया प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा कर ली है, यानी कि उत्तीर्ण कर ली है, अब उसको चयन परीक्षा देनी होगी। यानी कि यहाँ पर 2 परीक्षाओं की बात की जा रही है। जो आपकी जैसे सीटेट के बाद केवीएस होता था, एनवीएस होता था, उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले आपको एमपीटेट क्वालीफाई करना होगा, फिर उसके बाद चयन परीक्षा आपकी अलग से ली जाएगी। यहाँ पर 2 परीक्षाओं की यहाँ पर बात की जा रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है समस्त वर्गों के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार उसकी चयन किया जाएगा और जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन करने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए अलग-अलग से जो परीक्षा है वो निर्धारित की जाएगी। यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वालों के लिए जो है वो अलग से परीक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई, यही बड़ी बहुत बड़ी अपडेट थी। यहाँ पर और जो एक और मेजर अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा में दो जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित है, प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी और पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है, जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी उसकी जो वैधता है वो आजीवन आपको बताई गई है कि आजीवन आपकी जो वैधता है वो रहेगी। जिस प्रकार आपकी जो यानी एमपी-टेट की परीक्षा होगी क्या पात्रता परीक्षा होगी, उसकी वैधता जो आजीवन रहेगी, फिर आपको जो चयन परीक्षा है वो उस साल की पास करना होगा, तब आपकी भर्ती वहाँ पर की जाएगी। वर्ष 2018 एवं उसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता यहाँ पर जो है वो लागू होगी। और उसके बाद जो यहाँ पर बहुत सारे नियम और दिए गए हैं, इसको समझ के मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगला पर, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रेड पे है, आपकी उसकी बात की गई है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। आपके आपके इसमें कौन-सा ग्रेड पे आता है, ये लगभग समान ही है। इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन किए नहीं गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये आपके लिए मेन बात यहाँ पर दिखाई गई है कि जो वर्ग 1 है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, 21 वर्ष की आपकी न्यूनतम आयु उसमें होना चाहिए। अधिकतम आयु आपकी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार की जाएगी और जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है, वो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष होना चाहिए।
इसमें भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। यहाँ पर आप देख सकती हैं मेजर परिवर्तन निर्धारित प्रतिशत के साथ आपकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से आपका चयनित होना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर भी 2 परीक्षाओं की बात यहाँ कर दी गई है। आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो भी उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा यानी कि जो भर्ती परीक्षा होगी मेन, उसको आपको उत्तीर्ण करने पर आपको भर्ती दी जाएगी। और इसमें जो संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि मान्यता विश्वविद्यालय से द्वितीय आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसमें जो आपके जो आदि बाकी के नियम होंगे वो आपके उसी अनुसार होंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक में भी यही बात की गई है कि आपकी जो न्यूनतम वर्ष है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। प्रशासन के अनुसार आपकी जो न्यूनतम और मैक्सिमम आयु निर्धारित की जाएगी और संबंधित विषय में आपको स्नातक उपाधि यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आपका होना चाहिए। संबंधित विषय में 50% न्यूनतम जो 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वार्षिक स्नातक उपाधि भी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकती है निर्धारित प्रतिशत के साथ आपकी जो शिक्षा पात्रता परीक्षा और संबंधित विषय से तात्पर्य है कि आप संबंधित विषय यानी कि जो आपका विषय है माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत सारी यहाँ पर जो वो है चलती रहती थी। तो यहाँ पर जो आपको बता दिया गया कि संबंधित विषय से आपको 3 वर्ष तक आपका अध्ययन किया होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना भी अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की यहाँ पर बात हो गई है और यहाँ पर वर्ग 3 की यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग 3 के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस लिखी हुई है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में से विभाग चयन परीक्षा में चयन संबंधी प्रावधान यहाँ पर शिथिल करेगा। और यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी है वो बता दी गई है कि आपके लिए जो कम से कम 50% हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपको लगेगा। और यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक जिसने जिसने भी स्नातक एनसीटीई के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उन परीक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। और किंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा हेतु 6 महीने तक का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप समझ लीजिए आपके पास क्या-क्या है और आपको अगर ये इस प्रकार से नहीं है आपके पास तो आपको क्या आपके पास जो ऑप्शन है वो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीआरटी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। जैसे ये कम से कम 45% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी और एनसीटीई यहाँ पर एनसीटीई की बात की गई है। विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर किया होना चाहिए। बीएलएड भी हो सकता है आपका, डीएलएड भी हो सकता है। यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा की यहाँ पर आपको बात की गई है। जो आपका हायर सेकेंडरी है उसमें आपके 50% और 2 वर्ष का डिप्लोमा आपको अनिवार्य होगा। उसमें किस में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा हो सकता है वो आपको बताया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला, माध्यमिक शिक्षक, खेल सभी के लिए यहाँ पर नियम जो है वो दिखाए गए हैं। इनके जो नियम आपके काम के लगते हैं आप देख लीजिएगा। इसको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। आपका जो ये पीडीएफ है आप अपने ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के नियम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जो काम के नियम थे मैंने आपको बता दी है। अगर और इसमें जो काम के नियम आपके निकल के आते हैं उसको मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा। तो आपके जो काम के नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। यही मेजर अपडेट्स थी जो यहाँ पर आई गई है। नई भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है ये। तो आपके लिए यह बड़ी अपडेट थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था। ऐसी और अपडेटों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको यानी ये अपडेट पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।